अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन। मेरा नाम सैयदा नाज़नीन है। क्या आपने कभी सोचा है कि नेटफ्लिक्स आपको वही मूवीज़ कैसे सजेस्ट करता है जो आपको पसंद आती है, या इंस्टाग्राम पर फ़िल्टर्स कैसे काम करते हैं? इन सब के पीछे एक बहुत बड़ी पावर है, और वो है प्रोग्रामिंग। और अगर आप आज के ज़माने की सबसे पॉपुलर, सबसे आसान और सबसे पावरफुल लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। वेलकम टू आवर ब्रांड न्यू सीरीज़ पाइथन फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स। तो आज से मैं आपको पाइथन सीरीज़ शुरू करने वाली हूँ, जिसके अंदर मैं बहुत बेसिक से पढ़ाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसको कहते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। ओके, चलिए मान लीजिए एक स्कूल है। एक स्कूल के अंदर एक क्लासरूम में 2 स्टूडेंट्स हैं। क्लास के अंदर 2 स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी। ये 2 स्टूडेंट्स न्यू एडमिशन के लिए स्कूल आए हैं। एडमिशन के लिए स्कूल आए हैं। मान लीजिए ये जो स्टूडेंट ये है, इसको हिंदी आती है, हिंदी लैंग्वेज आती है। और मान लीजिए स्टूडेंट बी को इंग्लिश लैंग्वेज आती है। ओके, तो अगर ये स्टूडेंट बी स्टूडेंट से कम्युनिकेट होना चाहता है, तो इनके दोनों के बीच एक लैंग्वेज तो होनी ही चाहिए। और यहाँ पर कंडीशन ये है, जो स्टूडेंट ए को आती है वही लैंग्वेज स्टूडेंट बी को भी आनी चाहिए। बट यहाँ पर स्टूडेंट ए को हिंदी आती है और स्टूडेंट बी को इंग्लिश। तो कैसे करेंगे? तो सिंपल तरीका क्या है, इन दोनों स्टूडेंट के बीच और एक स्टूडेंट जिसे हम मीडिएटर कहते हैं, स्टूडेंट सी जिसको हम मीडिएटर कहते हैं, जिसको हिंदी भी आती है और इंग्लिश भी आती है। तो ये बी स्टूडेंट क्या करेगा, सी से कहे कुछ भी कहेगा तो सी उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके ए को रिस्पॉन्स देगा, और जो ए कुछ भी कहेगा उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इसका रिस्पॉन्स बी तक पहुंचा देगा। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन होता है, राइट। तो ये हो गई हमारे पर्सन्स के बीच। अगर मान लीजिए एक ह्यूमन बीइंग है और एक मशीन है, अब हम इससे कम्युनिकेट होना चाहते हैं, देन ओनली वी नो वी वांट लैंग्वेज। जब भी हमें एक लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, राइट। तो इसी लैंग्वेज को हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लैंग्वेज विच अंडरस्टैंड्स द कंप्यूटर इज नाउन एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक ऐसी लैंग्वेज जो हमारा कंप्यूटर समझता है, उसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर हम एक मीडिएटर को भी यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो ह्यूमन है, ह्यूमन को कौन सी लैंग्वेज आती है? मान लीजिए सपोज इसको इंग्लिश आती है, बट हमारे कंप्यूटर को जो है मशीन लैंग्वेज आती है, राइट। तो हम यहाँ पर एक मीडिएटर को यूज़ करते हैं, एक मीडिएटर को यूज़ करते हैं। जो भी आप इंग्लिश में कहेंगे, ये मीडिएटर इसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को देगा, और जो भी कंप्यूटर देगा वो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके यूज़र तक पहुंचा देगा। तो इस मीडिएटर को ही हम कहते हैं IDLE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट। ओके, तो चलिए हमें यहाँ तक पता चल गया है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसको कहते हैं, राइट। तो आइडियली क्या है ये भी हमने देख लिया है। नेक्स्ट अब ये सवाल आता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने से हमें क्या यूजेस है, क्या एडवांटेज है। तो देखिए, अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो आप कंप्यूटर से क्या क्या काम करा सकते हैं, राइट। तो देखिए, अगर आपको कंप्यूटर लैंग्वेज आती है तो आप वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं,
डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बना सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस बना सकते हैं, और एम्बेडेड एप्लीकेशंस बना सकते हैं। तो यहाँ पर सवाल ये होता है कि वेब एप्लीकेशंस होते क्या हैं। जो भी एप्लीकेशंस विच रन्स यूजिंग ब्राउज़र, यूजिंग को ब्राउज़र को यूज़ करके जो भी एप्लीकेशंस रन होते हैं उसी को हम वेब एप्लीकेशन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के अगर हम बात करें वेब एप्लीकेशंस में, नेटफ्लिक्स हो गया, नेटफ्लिक्स, फ्लिपकार्ट, अगर आप देखेंगे मी सेवा, जो भी है ये सारे हमारे वेब एप्लीकेशंस होते हैं। अगर हम डेस्कटॉप एप्लीकेशंस की बात करें तो ऐसे एप्लीकेशंस विच रन्स ऑन द टॉप ऑफ मोबाइल, जो मोबाइल के ऊपर वो होते हैं मोबाइल एप्लीकेशन, जो मोबाइल के ऊपर रन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस। विच रन्स ऑन द टॉप ऑफ द मोबाइल इज़ नोन एज मोबाइल एप्लीकेशंस। अगर मोबाइल एप्लीकेशंस की एग्जांपल बात करें तो कैलकुलेटर और कैलेंडर, ये हमारे मोबाइल एप्लीकेशंस हैं। अगर डेस्कटॉप एप्लीकेशंस की बात करें, जो जब भी आप न्यू लैपटॉप या डेस्कटॉप खरीदते हैं तब वहाँ पर आपको एप्लीकेशंस मिलते हैं, राइट। अगर इसके डेस्कटॉप एप्लीकेशंस अगर हम बात करें, जो पेंट होता है, पेंट सॉफ्टवेयर, तो वो होगा हमारा डेस्कटॉप एप्लीकेशंस। अगर एम्बेडेड एप्लीकेशंस की बात करें तो इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है। और बेस्ट एग्जांपल देखेंगे, अगर आपने देखा होगा रास्पबेरी पाई, और रास्पबेरी पाई आपने देखा होगा, आर्डिनो यूनो देखा होगा, ओके। अगर हम बेस्ट एग्जांपल देखें तो स्वाइपिंग मशीन, जो भी आप शॉपिंग मॉल्स में देख रहे होंगे, राइट, स्वाइपिंग मशीन, ये सब किसके अंडर आती है, एम्बेडेड एप्लीकेशंस। तो अगर आपने कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ली तो आप इतने सारे वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बना सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस बना सकते हैं, और एम्बेडेड एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं। तो हमें पता है सिर्फ एक लैंग्वेज, वो है पाइथन। क्या पाइथन सिर्फ एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? नो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एन नंबर ऑफ लैंग्वेजेस आर देयर। देखिए, सिर्फ पाइथन ही नहीं है, सी होता है, C++, जावा, .NET, PHP, R, मैटलैब, बहुत बहुत प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। बट हमने पाइथन को चूज़ किया। हम पाइथन ही क्यों चूज़ किए, दूसरे लैंग्वेजेस क्यों नहीं चूज़ किए, ये सारा मैं आपको अभी समझाती हूँ, ओके। तो इसके लिए हम पढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो चलिए थोड़ा हम देख लेते हैं हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। देखिए, जब भी आप इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में ज्वाइन करेंगे तो सबसे पहले आपको लैंग्वेज बताया जाएगा C++। यहीं से हमारी लैंग्वेज की शुरुआत होती है। क्या यहीं से लैंग्वेजेस आए हैं? क्या C++ के पहले कोई लैंग्वेजेस नहीं थे? इससे पहले बहुत सारे लैंग्वेजेस थे, एन नंबर ऑफ लैंग्वेजेस थे। जैसे ए लैंग्वेज हो गया, बी लैंग्वेज, B6 लैंग्वेज, B12 लैंग्वेज, बेसिक, फोरट्रॉन, ये पूरे हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थे। जैसे आपने देखा होगा जब हम छोटे थे तो इस तरीके के वीडियो गेम्स हमें मिलते थे, कुछ इस तरीके के पैटर्न्स आते थे, राइट। तो ये सारे वीडियो गेम्स जो है इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू बनाया जाता था। इवन जो पेपाल है ना, ये भी हमारा ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज़ करके ही बनाया गया है। बट ये जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं इसका यूज़ करके हम जितने भी यहाँ पर पढ़े हैं ना, जैसे वेब एप्लीकेशंस, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशंस, एम्बेडेड एप्लीकेशंस, ये सारे नहीं बना पा रहे थे। इसलिए इन द ईयर 1972 एक पर्सन थे जिसका नाम था डेनिस रिचे। इन्होंने
सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को रिलीज किया। इन्होंने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को रिलीज किया इन द ईयर 1972 और पर्सन का नाम क्या था? डेनिस रिचे। ओके, तो चलिए इसकी कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। जब भी ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिलीज हुई तो इसके एडवांटेजेस क्या थे और डिसएडवांटेजेस क्या थे। ओके, अगर एडवांटेजेस की बात करें तो देखिए, फर्स्ट एडवांटेज क्या था? इसकी सिक्योरिटी बहुत हाई थी, हाई सिक्योरिटी थी। और यूजिंग सी प्रोग्रामिंग वी कैन डेवलप न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप कर पा रहे थे। दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और तीसरा एडवांटेज ये था कि हम इसको यूज़ करके, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके ड्राइवर्स डेवलप करते थे। किसके? जीपीयूज़ के। सो इट इज़ यूज टू डेवलप द ड्राइवर्स फॉर जीपीयू। हम जो है ड्राइवर्स डेवलप कर पा रहे थे किसके? जीपीयूज़ के, बाय यूजिंग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें, अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो देखिए, ये बहुत टफ था सीखने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए। इट इज़ वेरी टफ टू लर्न एंड इम्प्लीमेंट। इट इज़ वेरी टफ टू लर्न एंड इम्प्लीमेंट। टफ टू लर्न एंड इम्प्लीमेंट। और इसके अंदर फ्रेमवर्क्स भी नहीं थे। अभी फ्रेमवर्क क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। और नेक्स्ट थिंग जो है, ये नो रीयूजेबिलिटी, इसको हम रीयूज़ नहीं कर पा रहे थे। सपोज़ आपने कुछ कोडिंग लिखी, अगर आप 10 डेज़ के बाद आए तो उस कोड को अगेन आप यूज़ करना चाहे तो वो यूज़ नहीं कर पा रहे थे, अगेन आपको कोडिंग लिखनी पड़ती थी। दैट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए। तो इसको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको पहले आपको देखिए, यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया? ड्राइवर्स फॉर जीपीयू। तो ये जीपीयू मतलब क्या है? फर्स्ट मुझे ये बताइए, जीपीयूज़ मतलब क्या है? आपको आइडिया है? अगर आप जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताइए कि जीपीयू क्या होते हैं। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। टू टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिसके अंदर एक डायरेक्टली सपोर्ट करता है जीपीयू को और एक सपोर्ट नहीं करता जीपीयू को। ओके, जीपीयू मतलब ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट होता है, आपने देखा होगा। तो चलिए मैं इसको एक ब्रीफली आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज़ मान लीजिए ये आपका लैपटॉप है। एक सेकेंड। ओके, सपोज़ मान लीजिए ये आपका एक लैपटॉप है, ये आपका लैपटॉप है। ओके, लैपटॉप में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? जैसे हमारे पास लैपटॉप के पास एक सीपीयू होता है, राइट। उसी तरह एक हार्ड डिस्क होता है, राइट, और रैम भी होता है, राइट। ओके, मान लीजिए ये हमारा सीपीयू है और ये हार्ड डिस्क है और ये रैम है। ध्यान से सुनिए माँ। अगर सपोज मान लीजिए आपने नोटबुक जो एप्लीकेशन है उसको ओपन किया, तो जब भी आप इसको ओपन करेंगे तो कौन ये इंस्ट्रक्शंस लेगा? रैम लेगा, सीपीयू लेगा या हार्ड डिस्क लेगा? सीपीयू इन द सेंस मान लीजिए i5 प्रोसेसर है। ओके, तो मान लीजिए हमारे पास रैम जो है 4 GB की है।
देखिए, जब भी आप नोटबुक ओपन करते हैं एज ए यूज़र, तो वो इंस्ट्रक्शन सबसे पहले रैम के पास जाता है और रैम जो है सीपीयू को रिस्पॉन्स भेजता है। आस्क परमिशन, ये परमिशन पूछता है कि यूज़र जो है नोटबुक ओपन करने को कह रहा है, क्या मैं इसको ओपन करूं? तो सीपीयू क्या रिस्पॉन्स देगा? फर्स्ट यू गो एंड चेक द हार्ड डिस्क, पहले जाके चेक करो हार्ड डिस्क के अंदर नोटबुक वाली फाइल है या नहीं है। तो फिर रैम क्या करेगा? अगेन रैम जो है हार्ड डिस्क के पास जाएगा और वहाँ पर पाथ को चेक करेगा, उस फाइल पाथ को चेक करेगा। अगर वो फाइल पाथ मिल जाती है रैम को, तो अगेन वो लेकर ये स्क्रीन के ऊपर जो नोटबुक यूज़र ने जो टाइप किया है उसको ओपन करेगा। ये सारा बैकएंड में वर्क होता है और ये पूरा विदिन नैनो सेकेंड्स में हो जाता है, विदिन नैनो सेकेंड्स के अंदर हो जाता है, राइट। तो मैं ये सब इसलिए बता रही हूँ, ध्यान से देखिए मैम, अगर आपके पास सीपीयू है तो आप यहाँ पर इस तरीके से वर्क करेंगे। मान लीजिए आपकी रैम जो है 4 GB की है। सपोज़ हम क्या करते हैं, एक ही साथ बहुत सारे एप्लीकेशंस ओपन कर लेते हैं। कंप्यूटर के अंदर आपने क्या किया, वर्कबुक ओपन करी और उसको मिनिमाइज़ कर दिए। एमएस वर्ड ओपन किया, इसको मिनिमाइज़ कर दिए। एमएक्स प्लेयर आपने ओपन किया, इसको मिनिमाइज़ कर दिए। बहुत सारे एप्लीकेशंस, 10 एप्लीकेशंस आपने ओपन किए और उसको मिनिमाइज़ करके रखा। तो ये हमारा रैम जो है 4 GB का रैम एट ए टाइम सिर्फ 10 एप्लीकेशंस पे वर्क कर सकता है। ओके, 10 एप्लीकेशंस पे वर्क कर सकता है। अगर मान लीजिए आपने 20 एप्लीकेशंस को ओपन करके रख दिए हैं, तो ये सिर्फ क्या करेगा, 10 एप्लीकेशंस को लेगा और ये जो 10 एप्लीकेशंस है, रिमेनिंग 10 एप्लीकेशंस वो होल्ड में रहते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा सिस्टम, हमारा लैपटॉप जो है स्ट्रक होना शुरू हो जाता है, स्ट्रक करना शुरू हो जाता है, जिससे ये स्लो डाउन हो जाता है, फास्ट नहीं होता। तो ये सारे इसके बैकएंड होते हैं। तो इसको ओवरकम करने के लिए बनाए गए हैं जीपीयूज़, जो हम गेमिंग लैपटॉप्स में देखते हैं। ओके, गेमिंग लैपटॉप्स में उसके बैकएंड में बहुत सारा एल्गोरिदम होते हैं, बहुत सारे कोडिंग, बहुत सारा मैथ्स उसमें कैलकुलेट होता है। तो सीपीयू ओनली इसको हैंडल नहीं कर पाएगा, इसलिए जीपीयूज़ यूज़ होते हैं गेमिंग लैपटॉप्स पे। ओके, तो देखिए, सपोज़ मान लीजिए आपने 20 ऐड करने के लिए 20 का मैथ आपने भेजा, तो अगर ये रैम जाके अगर प्रोसेसर सीपीयू के पास जाएगा तो 20 को वो किस तरीके से कैलकुलेट करेगा, 5 + 5 + 5 + 5। तो इतना स्लो ये कैलकुलेट करेगा, यानी इतना कैलकुलेशन पार्ट जो है हमारा सीपीयू करेगा। अगर यही क्वेश्चन अगर हम जीपीयू से पूछे तो ये सिंपली 5 × 4 = 20, तो इतने सिंपल में ये कर देगा। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सीपीयू एंड जीपीयू। जीपीयूज़ बहुत फास्ट होते हैं, तो अगर आप एआई के कोई भी एप्लीकेशंस बना रहे हैं, जैसे मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग अगर आप सीखना चाहते हैं, देन आपको ये जीपीयू कार्ड्स मस्ट एंड शुड होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा मैथ कैलकुलेशन होता है, ओनली सीपीयू के थ्रू हम उसको नहीं कर पाएंगे। ओके, तो इस जीपीयू के ड्राइवर्स मैंने इसलिए ये सब बताया क्योंकि इस जीपीयू के ड्राइवर्स जो है हम यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसको डेवलप कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा, राइट। अब ये फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं? फ्रेमवर्क्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर फ्रेमवर्क, ये नई चीज़ फ्रेमवर्क क्या है। सपोज़ मान लीजिए आपने एक एप्लीकेशन बनाई, आपने कोडिंग लिख कर आपने एक ऐप बनाया। ओके, आपने एक ऐप बनाया, ये ऐप आपने अपने लैपटॉप में बनाया। ओके, इसकी कोडिंग की आपने, सपोज़ मान लीजिए आपने एक कैलकुलेटर बनाया, हाउस प्राइस प्रेडिक्शन का एक ऐप आपने बनाया। सपोज़ मान लीजिए हाउस प्राइस प्रेडिक्शन आपने एक ऐप बनाया, वो पूरी कोडिंग आपके लैपटॉप पर है और आप चाहते हैं कि इस ऐप को दूसरे भी यूज़र्स इसको यूज़ करें, दूसरे यूज़र्स भी इसको यूज़ करें, क्योंकि ये सिर्फ आपके लैपटॉप पे है। तो दूसरे यूज़र्स को यूज़ करने के लिए या तो आपको एक लिंक फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, या आपको क्लाउड सर्वर्स पे इसको पुश करना पड़ेगा।
जितने भी ये सब करते हैं इसी को हम कहते हैं फ्रेमवर्क्स। तो फ्रेमवर्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे फ्लास्क होगा, डीजेंगो होगा, या बहुत सारे ऐसे क्या बोलते हैं वो फ्रेमवर्क्स होते हैं। आने वाले क्लासेस में हम देखेंगे इसको डीपली। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं एंड देन हमारे जीपीयूज़ क्या होते हैं। सो दैट इज़ द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसको ओवरकम करने के लिए इन द ईयर 1978, इसको ओवरकम करने के लिए इन द ईयर 1978 C++ रिलीज्ड हुआ। मान लीजिए सी का एडवांस वर्जन है हमारा C++। तो चलिए इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस डिस्कस कर लेते हैं। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, देखिए इसके एडवांटेजेस हैं C++ का यूज़ करके आप डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बना सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस बना सकते हैं और गेम्स बना सकते हैं। डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशंस, गेम्स, ये सारी चीज़ें आप बना सकते हैं। और दूसरा ये है हाई सिक्योरिटी है, दूसरा एडवांटेज एक हाई सिक्योरिटी है। और ये 100% रीयूजेबिलिटी है, क्योंकि हमारे सी लैंग्वेज में रीयूजेबिलिटी नहीं थी, लेकिन यहाँ पर 100% रीयूजेबिलिटी है। और यहाँ पर भी हम जीपीयूज़ को जीपीयू ड्राइवर्स को डेवलप कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं डिसएडवांटेज की। अगर हम बात करें C++ के डिसएडवांटेज की, तो ये बहुत टफ है, जैसे कि हमने देखा वेरी टफ टू लर्न। और इसके अंदर भी फ्रेमवर्क्स नहीं थे, नो प्रॉपर फ्रेमवर्क्स। अगर आपकी जो भी कोडिंग है, अगर आप दूसरों को इसको यूज़ के लिए सेंड करना चाहते थे, देन आप यहाँ पर फ्रेमवर्क्स कोई भी नहीं था। तो फिर इन द ईयर 1991 में, ध्यान से सुनिए माँ, इन द ईयर 1991 में पाइथन रिलीज्ड हुआ। एट द टाइम इन द ईयर 1991 में सबसे वर्स्ट लैंग्वेज कोई है, मतलब पाइथन ही था। चलिए क्यों मैं इस तरीके से बोल रही हूँ, देखिए मैं अब 1991 की बात कर रही हूँ। ओके, तो इन द ईयर 1991 में अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें, तो इसके एडवांटेजेस ये बहुत वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, बहुत इजी था इसको समझना, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, बहुत इजी था इसको समझना। और यहाँ पर हम पूरे जैसे डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशंस, एम्बेडेड एप्लीकेशंस, ये सारे एप्लीकेशंस यहाँ पर बना पा रहे थे। दिस आर द एडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या थे? डिसएडवांटेजेस इसके थे लो लेवल सिक्योरिटी, बहुत वर्स्ट था, इसकी सिक्योरिटी बहुत वर्स्ट थी। इन द ईयर 1991 में पाइथन के अंदर सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस इसके अंदर सिक्योरिटी नहीं थी। ओके, और नेक्स्ट जो है फ्रेमवर्क्स भी नहीं थे इसके अंदर, नो प्रॉपर फ्रेमवर्क्स, इसके अंदर फ्रेमवर्क्स भी नहीं थे। और ये जो है सिर्फ 99% ऑफ कंजम्पशन सीपीयू यूटिलाइजेशन था, यानी 100% यूटिलाइज नहीं करता था, ये सिर्फ 99%। So these are the disadvantages of Python in the year 1991। फिर इसके बाद एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिलीज़ हुआ इन द ईयर 1993 में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिलीज़ हुआ जिसका नाम था जावा। बहुत फेमस लैंग्वेज था उस टाइम पे 1993 में। अगर किसी पर्सन को ये लैंग्वेज आती है तो उसको जॉब बहुत आसानी से लग जाती थी उस टाइम पे, तो इतनी फेमस थी जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो चलिए इसके एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। अगर 1993 में अगर एडवांटेजेस देखें तो फर्स्ट एडवांटेज था इसका, ये बहुत हाई सिक्योरिटी थी। ये इसकी हाई सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी बहुत हाई प्रोवाइड करता था। और आप सेम डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशंस, एम्बेडेड एप्लीकेशंस
ये सारे इसके अंदर बना पा रहे थे। और यहाँ पर 100% सीपीयू कंजम्पशन था, यूटिलाइजेशन था। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर फ्रेमवर्क्स थे, बहुत इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस देखे उसमें फ्रेमवर्क्स अभी नहीं थे, बट जावा के अंदर फ्रेमवर्क्स थे, बहुत सारे एन नंबर ऑफ फ्रेमवर्क्स थे। अगर हम एग्जांपल्स देखें तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क था, स्प्रिंग, हाइबरनेट एक्सेट्रा, बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हमारे जावा में थे। और ये बैंकिंग एप्लीकेशंस भी हम इसके अंदर बना पा रहे थे। और एपीआई, जो एपीआई सिस्टम्स होते थे, एपीआई कॉलिंग सिस्टम, वो भी इसके अंदर हम बना पा रहे थे। पोस्टमैन एपीआई कॉलिंग। तो इसकी भी डिसएडवांटेज थी। डिसएडवांटेज की बात करें जावा के अंदर डिसएडवांटेजेस सिर्फ एक था, वो था वेरी टफ टू लर्न। बहुत टफ था इसको सीखना। तो इसको ओवरकम करने के लिए देखिए, जब ये जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डेवलप हो रहे थे, तब इन दौरान एक कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बहुत सारे लैंग्वेजेस को रिलीज़ किए थे। इन द ईयर 2000 में 32 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को इन्होंने रिलीज़ किया। 32 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इन द ईयर 2000 में 32 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को इन्होंने रिलीज़ किया था एट ए टाइम। ओके, जैसे अगर बोलें तो पहला था जे शार्प और के शार्प, सी शार्प, विजुअल बेसिक्स, बहुत सारे ऐसे कुल मिलाकर 32 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को इन्होंने रिलीज़ किया और इसका नाम रख दिया .NET। बट इतने ये यूज़ में नहीं आए, सिर्फ एक ही यूज़ हुआ जिसका नाम था सी शार्प। ओके, और इसको बैंकिंग सेक्टर्स में ज़्यादा यूज़ करते थे, यूज्ड इन बैंकिंग सेक्टर्स। अगर ट्रांजैक्शंस के कुछ बनाना है तो ये सी शार्प ज़्यादा यूज़ होता था। तो ये पूरे 32 प्रोग्रामिंग्स को पूरे मिलाकर हम .NET कहते हैं। .NET एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं, जिसे हम कह सकते हैं फैमिली नेम है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। ओके, तो .NET के अंदर टोटल 32 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, जैसे जे शार्प, के शार्प, सी शार्प, लेकिन ज़्यादातर यूज़ होने वाला सिर्फ सी शार्प है। ओके, फिर इसके बाद जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आया है इन द ईयर 1990, देखिए 1990 माइक्रोसॉफ्ट का एक वर्कर ही जिसका नाम गिडो वन रसोम था, उन्होंने 1991 से 2008 के अंदर पूरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को अच्छे से रिसर्च किया। और रिसर्च करने के बाद उन्होंने AI फीचर्स को पूरे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रिलीज़ कर दिए इन द ईयर 2008। फर्स्ट ऑलगोरिदम जिसका नाम था डीप लर्निंग का एल्गोरिदम कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क को इन्होंने रिलीज़ कर दिया बाय यूजिंग पाइथन। तो अगर आप देखें 2025, इन द ईयर 2025, तो सबसे बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा है? मीन्स हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसके भी बहुत सारे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। ओके, तो चलिए एडवांटेजेस की बात करते हैं। पहले हम एडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस इसके जो हैं, पूरे जितने भी एप्लीकेशंस हैं, जैसे डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशंस, एम्बेडेड एप्लीकेशंस, ये पूरे एप्लीकेशंस हम यहाँ पर भी बना पा रहे थे। नेक्स्ट जो है AI, यहाँ पर AI था, जो भी एंड टू एंड एनी AI एप्लीकेशन वी कैन डेवलप बाय यूजिंग पाइथन। ओके, उसके बाद यहाँ पर हाई लेवल सिक्योरिटी की एडवांटेज क्या थी? जब हमने 1991 में देखा था तो पाइथन एक लो लेवल का था,
बट अब जो है 2008 में जो रिलीज़ हुआ पाइथन, उसके अंदर हाई लेवल सिक्योरिटी थी और गेम्स, बैंकिंग सेक्टर से पूरे हम इसके एडवांटेजेस हैं। और इसके अंदर फ्रेमवर्क्स भी, बहुत फ्रेमवर्क्स भी थे, जैसे इसके फ्रेमवर्क्स जेंगो हो गया और फ्लास्क हो गया, एन नंबर ऑफ फ्रेमवर्क्स पाइथन के हैं। ओके, अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें, डिसएडवांटेज, तो एक डिसएडवांटेज है पाइथन के अंदर। इन द ईयर 2008 में जो रिलीज़ हुआ वो था, ये सिर्फ जो 99.99% ऑफ सीपीयू को यूटिलाइज करता था, बस दैट इज़ द डिफरेंस। बस यही एक डिसएडवांटेज है पाइथन के अंदर। बाकी के पूरे, अगर आप इस टाइम पे देखिए 2025 में जो बेस्ट, जो ट्रेंडिंग में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो वो है हमारा पाइथन। तो चलिए मैं आपको एक वेबसाइट के थ्रू दिखाती हूँ। यहाँ पर आप सर्च करेंगे गूगल ट्रेंड्स। जैसे ही आप देखेंगे, जो फर्स्ट लिंक आपको यहाँ पर दिख रही है ना, आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए मैं यहाँ पर पाइथन, अगर आप कंपेयर करके देखेंगे तो कौन सी लैंग्वेज आप बेस्ट है, आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। जैसे जावा, क्योंकि ये रिसेंटली पाइथन से पहले ही रिलीज़ हुई थी, राइट। तो अगर हम इसमें देखेंगे तो देखिए आपको यहाँ पर क्लियरली दिख जाएगा कि ये हमारा जो पाइथन है बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कंपेयरिंग टू जावा। ओके, तो ये था हमारा बेसिक पूरा हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग की हिस्ट्री। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पाइथन प्रोग्रामिंग को कैसे डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड के स्टेप्स कैसे हैं, पूरे देखेंगे। ओके, तब तक के लिए आप सभी स्टूडेंट्स प्लीज़ इसको अच्छे से, सीरीज़ को पूरे कंप्लीट एंड तक देखें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।